ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा, बच्चे, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। बच्चे देखो क्या क्या बम्स बनाते जा रहे हैं, एक दूसरे का खून करने के लिए अपना भी खून करते और दूसरों का भी खून करते। समझ लो, विपरीत बुद्धि। बुद्धि का यूज करना था कंस्ट्रक्टिव कार्य के लिए और विनाशकारी कार्य के लिए। क्या विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि उल्टी हो गई है, समझ लो विनाश निकट है। तो बाबा ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयन्ति, उसकी विजय 100% हो गई। तो बाबा ने कहा, क्या क्या करते रहते हैं। फिर कहते हैं प्रलय हो गया। अरे प्रलय तो कभी हो ना सके पूरा। एक तरफ दुनिया परिवर्तन होती जाएगी और दूसरी ओर आत्माएं तैयार होती जाएंगी। महाप्रलय वाली बात नहीं होगी। हाँ, जब सब आत्माएं वहां से वापस आ जाएंगी फिर बाबा ने कहा जाना शुरू होगा। आज बाबा की मुरली में बड़ा सुंदर गीत था, कौन आया सवेरे सवेरे। हाँ, कौन आया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे बाबा आया। बाबा आज सॉरी, हम मुरली मंथन ट्रेन से कर रहे हैं। बाबा कहते ट्रेन में भी बच्चे अमृत वेला भी मिस नहीं करना, मुरली भी मिस नहीं करनी और मुरली मंथन भी मिस नहीं करना। तो बाबा ने कहा, कौन है आज सवेरे सवेरे। हाँ, पायल की झंकार लिए, ज्ञान की झंकार लिए बाबा सवेरे सवेरे आया हम सबको मुरली सुनाने के लिए। कितना सुंदर हमारा जीवन बन जाता। बाबा ने कहा, बच्चे, एक भी दुनिया में व्यक्ति नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो, आत्मानी हो। बाबा आके कहते हैं तुम बच्चों को आत्मानी बनना है। ये शरीर तो तुम्हारा पार्ट बजाने के लिए मिला हुआ है ना, तुम वास्तव में आत्माएं हो। अपने को आत्मा निश्चय करो। फिर आज बाबा के टाइटल बड़े अच्छे आए। बाबा अविनाशी सर्जन है। तुम बच्चों को ज्ञान योग का इंजेक्शन लगाते हैं तो तुम प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं। और बाबा बीज रूप है, बीज को जानेंगे ना तो बच्चे सारे झाड़ को जान जाएंगे। इसलिए बाबा बीज रूप का परिचय जरूर होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम मुरली सुन रहे हो किससे? ज्ञान सागर पतिता पावन ज्ञानेश्वर बाबा से, प्राणेश्वर बाबा से। तो बाबा ने कहा, उसको तुम बच्चों को कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। फिर आज बाबा के मामले में बच्चे, ड्रामा तो 5000 वर्ष का, इसमें कुछ फर्क पड़ नहीं सकता। बहु ड्रामा रिपीट होता रहता है, रेपिटेशन चलती रहती है। तुम समझते हो कि बाबा हर 5000 वर्ष आकर के, हर 5000 वर्ष बाद बाबा आकर के हम बच्चों को ये ज्ञान स्मृति में दिलाते हैं। आज बाबा ने सर्विस पे भी बहुत अच्छी पॉइंट सुनाए। बाबा ने कहा, बच्चे, कुमारियों के द्वारा बड़े बड़े भीष्म पितामहों को बाण लगे। आज प्रैक्टिकल देखो, एक कुमारी बाबा ने निमित्त बनाई, शिवानी। हाँ, उसके द्वारा बैठ, बाबा उसके मुख द्वारा करने वाला तो बाबा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े भीष्म पितामह सब जी दीदी करते हैं। तो क्या हुआ, ये बाबा के वाक्य साकार हो रहे हैं ना। कुमारियों द्वारा बड़े बड़े भीष्म पितामह बाण लगे। फिर बाबा ने कहा, जितना तुम सर्विस करेंगे तुम्हारा सर्विस में जोर भरेगा। तो बच्चे क्या होगा, तुम बच्चे देखना, बाबा का परिचय देंगे तो तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा, खूब प्रभाव बढ़ जाएगा, सारी दुनिया में प्रभाव बढ़ जाएगा। तो बाबा ने कहा, विघ्न भी पड़ेंगे, तूफान भी आएंगे। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ने वाले हैं। तो माया ने बिल्कुल ही, बाबा ने कहा, पंख काट दिए हैं जिससे आत्मा उड़ भी नहीं सकती। इसलिए माया जीत बनना है, माया की चाल नहीं चलने देना। माया चाल चलेगी। बाबा ने कहा, क्योंकि सब तमो प्रधान है इस वक्त। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, श्रीमत बच्चे भगवान वाच है। श्रीमत, कदम कदम हमें श्रीमत पर चलना है। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा।
सोचते रहना, चिंतन करना, उसी पर कदम पे कदम हो तो फिर श्रेष्ठ बनते जाएंगे। श्रीमत हमको श्रेष्ठ बनाएगी। हमें सदा श्रीमत पर चलने का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप भारत में आते हैं, जिसकी तकदीर में है, निश्चय पक्का है, तो बाबा से वर्षा जरूर लेंगे। अब बच्चे तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करे, कोई तकदीर की खोट है ये तो फिर, और निश्चय नहीं है तो फिर बच्चे क्या करेंगे, निश्चय बुद्धि तो विजयंती बनेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है ज्ञान में, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, टीचर में निश्चय है, परिवार में निश्चय। बाबा ज्ञान योग का इंजेक्शन लगाते हैं, विनाशी सर्जन। विहन रूपी तूफानों में तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें तो पार होना है। इसलिए तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं है। फिर बाबा ने कहा भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही है बाबा। फिर बाबा ने कहा इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए, फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना। ज्ञान और योग सदा बुद्धि लगी रहनी चाहिए। ज्ञान चिंतन करते रहो, योग युक्त रहो, तो बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम सब कौन हो, पार्वतियां द्रौपदियां। हाँ, एक पार्वती द्रौपदी की बात नहीं बच्चे, मैं अमर कथा सबको आके सुनाता हूँ। हाँ, और द्रौपदियों को बचाता हूँ नग्न होने से। कितना सुंदर बाबा पवित्र बनने से बचाता हूँ। और पार्वती ज्ञान कथा सुनती है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है क्या, पतित पावन सीताराम। तो पतित पावन कौन है, जो पतितों को आके पावन बनाता है। फिर गाते हैं क्या, बाबा ने कहा ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। ये बच्चे तुम्हारी बात है, तुम पुरुषार्थ करते करते लास्ट में तुम्हें ज्ञान अमृत मुख में होगा, गंगा का तट होगा, तब प्राण तन से निकलेंगे। तो बाबा ने कहा राजयोग और कोई सिखला ना सके। बाबा कोई ये नहीं कहते हट से बैठो, नहीं बच्चे, अगर बैठे बैठे थक जाते हो भले सो जाओ, फिर उठ के बैठ जाओ, योग करो। इजी इजी। बाबा ने कोई ये नहीं कि वह बच्चे हाँ स्कूल में तो कायदे सिर बैठने के लिए कहते, बाबा तो उतना भी नहीं कहते हैं, जैसे इजी बैठो, परंतु योग पूरा लगा हुआ हो। बाबा ने कहा जब जाने का समय होगा ना तो आत्माओं का आना बंद हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने के लिए। बिना पवित्र बने घर कोई जा नहीं सकता। तुम हो शांति धाम के रहवासी, तुम्हें स्वीट होम साइलेंस होम में बाबा तुम्हें ले जाते हैं। अब ले जाने का टाइम आ गया है, तो बच्चे अपनी तैयारी करो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, निश्चय है तुम बच्चों को पक्का क्या, बाप से वर्षा मिल रहा है, कितना ऊंचा वर्षा मिल रहा है, उस वर्षे को प्राप्त करना है। राजधानी स्थापन हो रही है बच्चे, राजा प्रजा सब दास दासियां सब अभी बन रहे हैं अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। अब बाबा ने वरदान में कहा पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे, शिव बाबा भी कहते मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हो। ऐसे ही पहले आप जहाँ कोई उपलब्धि हो तो पहले आप, जहाँ कोई त्याग हो तो पहले मैं। इसके द्वारा बाबा ने कहा चतुर सुजान भव। हाँ, दूसरों को रिगार्ड देते देते खुद रिगार्ड योग्य बन जाएंगे, ऐसे चतुर सुजान बनना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन में कहा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। कभी भी आपकी बहुत व्यक्त स्थिति है, ऊंची नहीं चढ़ रही, एक दिन मौन रख लो। आहा, अंतर्मुखी स्वतः ही आत्मिक आनंद में डूब जाएं। एकांतवासी, इधर उधर फालतू के, शांत और मौन, एक के अंत में खोने वाले ही वास्तव में एकांतवासी हैं। और अंतर्मुखी, वैसे भी कोशिश करो महीने में एक दिन मौन रखो। दादी प्रकाश मणि हर सोमवार को बाबा डे कोशिश करती थी, मंडे माना मौन डे, उस दिन मौन प्रयास करते अपने हिसाब से जो कन्वीनियंट हो, लेकिन हमें करना जरूर चाहिए। अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति।
लास्ट बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, एकांत बच्चे, विश्वास और एकता, और इसके द्वारा तो बच्चे तुम्हें सफलता मिलनी है। तो फिर बाबा ने कहा, जब सारा संगठन एक मत हो और एक ही संकल्प हो, फिर मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।